बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 जुलाई 2023 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 514 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को जोसेफ स्टालिन वॉज अ वॉर क्रिमिनल। जोसेफ स्टालिन जो यूएसएसआर का लीडर था वो एक वॉर क्रिमिनल था। ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सामने आई, रद्द अमल बेसिकली सामने आया। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मौजूदा पोलैंड को जोसेफ स्टालिन का एक एहसान करार दिया और पोलैंड को मुखातिब करते हुए कहा कि एहसान फरामोशी बंदे को नहीं करनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि किस तरह से जोसेफ स्टालिन की वजह से है जो भी आज पोलैंड का नक्शा हमें यूरोप के अंदर नज़र आता है। तो इस स्टेटमेंट पर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, डिटेल के साथ इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि पोलैंड तो गुस्से में है, चलो है, लेकिन वाइट हाउस के अंदर भी इस वक्त जो है वो आग लगी होगी, क्योंकि जो हरकतें यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं उस पर बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा ख्याल है कि सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने वाला है अमेरिका के सदर जो बाइडन का। आपको याद होगा कि अमेरिका वो मुल्क था जिसने फैसला किया कि हम यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड करेंगे। अब आलमी इदारे हों, रशिया तो ऑब्वियसली रशिया ने कहा था कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा। अगर क्लस्टर म्यूनिशंस यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए तो यूक्रेन वो क्लस्टर म्यूनिशंस रशिया के शहरियों के खिलाफ, रशिया के शहरों के अंदर डीप इनसाइड रशिया भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी ढेर सारे क्लस्टर म्यूनिशंस हैं, इस तरह का वेपन हमारे पास भी है, हम भी इस्तेमाल करेंगे। आलमी इदारों ने अमेरिका को मना किया, ना सिर्फ आलमी इदारों ने बल्कि जर्मनी समेत दीगर जो नेटो ममालिक हैं उन्होंने भी अमेरिका के सदर जो बाइडन को मना किया कि आप बराए मेहरबानी यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड ना करें, क्योंकि ये ममालिक ऐसे हैं, 120 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने क्लस्टर म्यूनिशंस पर पाबंदी आयद कर रखी है। 120 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन उनमें अमेरिका नहीं है। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जस्टिफाई किया था अमेरिका के फैसले को, और अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उन्होंने भी अमेरिका के सदर जो बाइडन के फैसले को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि भाई इनकी मर्जी, इनके मुल्क में इजाज़त है क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल करने की, और यूक्रेन भी उन 120 ममालिक में नहीं है, रशिया भी उन 120 ममालिक में नहीं है। तो अमेरिका अगर प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को तो कुछ सोच कर ही प्रोवाइड कर रहा होगा। 2 रोज़ कबल जो जॉन किर्बी हैं व्हाइट हाउस के तर्जमान, उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप अपने उस फैसले पर कायम हैं, क्या आप यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एहतजाज के बावजूद, आलमी इदारों की इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स के बावजूद, तो जॉन किर्बी ने कहा कि प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं, प्रोवाइड कर चुके हैं। मैदान जंग के अंदर क्लस्टर म्यूनिशंस अमेरिका के पहुंच चुके हैं, लेकिन जॉन किर्बी ने कहा कि यूक्रेन और हमारे दरमियान एक मुआहदा तय पाया है और उस मुआहदे के तहत यूक्रेन ने हमारे से वादा किया है कि वो ये क्लस्टर म्यूनिशंस, ये जो वेपन है, ये इस्तेमाल करेगा सिर्फ अपने दिफा के लिए। यानी कि यूक्रेन ये जो असलहा है क्लस्टर म्यूनिशंस का, मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम तो क्लस्टर म्यूनिशंस के अंदर सब म्यूनिशंस होती हैं। जब ये असलहा फायर किया जाता है, जब ये गोला, तो इसके अंदर से सैकड़ों और सब म्यूनिशंस निकलती हैं और इसके असरात सिविलियंस पर, सिविलियन आबादियों पर ख़ास तौर पर इसके असरात बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। इसलिए आलमी इदारों ने और 120 से ज़्यादा ममालिक ने इस असलहे पर, इस गोले बारूद पर पाबंदी आयद कर रखी है। खैर, जॉन किर्बी ने कहा कि वादा हो गया जी, एग्रीमेंट हो गया और हमारा म्यूनिशन पहुंच गया है मैदान जंग के अंदर। अब रशिया के फौजियों को तैयार हो जाना चाहिए। फौजी क्या तैयार होते, सिविलियंस पर फायर किया है। यूक्रेन ने वो वादा, वो एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ किया था, वो तोड़ते हुए सबसे पहले इस गोले को इस्तेमाल किया बिलगोरोद रीजन के अंदर, जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है बिलगोरोद, वहाँ पर ये क्लस्टर म्यूनिशंस यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किए गए। और बिलगोरोद के गवर्नर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूक्रेन की जानिब से 3 स्ट्राइक्स की गई क्लस्टर म्यूनिशंस की। इसके अलावा भी 21 आर्टिलरी की स्ट्राइक्स की यूक्रेन ने, 10 मॉर्टर गोले भी बरसाए यूक्रेन ने बिलगोरोद रीजन के ऊपर। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिलगोरोद गवर्नर 3 स्ट्राइक्स थीं जिनमें क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए यूक्रेन ने। कहां पर? रशिया की टेरिटरी के अंदर। मुआहदा क्या था जो अमेरिका से तय पाया? अमेरिका को क्यों मना कर रहे थे रशिया समेत आलमी इदारे, दीगर ममालिक के, यूक्रेन तुम्हें इस जंग में खींचने के लिए ये असलहा, ये गोला तुम्हारा रशिया के अंदर, इनसाइड रशिया इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए ज़रा
ख्याल से, लेकिन अमेरिका ने बात नहीं सुनी। बेलगोरोद के गवर्नर ने अब कोई वीडियो एविडेंस पेश नहीं किया कि क्या यूक्रेन ने जहां पर ये गोले बरसाए उस जगह का कोई वीडियो एविडेंस बेलगोरोद के गवर्नर की जानिब से पेश नहीं किया गया, और ना ही अमेरिका का, यूक्रेन का और रशिया का, क्रेमलिन का भी अभी तक कोई रद्द अमल इस स्टेटमेंट पर सामने नहीं आया जो बेलगोरोद के गवर्नर की जानिब से जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है। बहुत सीरियस संजीदा मामला है कि अगर अमेरिका के साथ मुआहदे के बावजूद यूक्रेन ने ऐसा किया और बेलगोरोद के गवर्नर ने अगर एविडेंस प्रोवाइड कर दिया तो इस पर क्रेमलिन का किस तरह का रद्द अमल सामने आएगा आप खूब समझ सकते हैं। ना सिर्फ बेलगोरोद रीजन बल्कि क्राइमिया के अंदर भी ये आपको जो वीडियो नजर आ रही है ये क्राइमिया की वीडियो है, जहां पर आज सैटरडे को यूक्रेन की जानिब से एक मिसाइल फायर किया गया और ये मिसाइल जाकर इसने हिट किया एक ऑयल फैसिलिटी को। इस ऑयल फैसिलिटी के साथ एक एयरफील्ड भी था रशिया का, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया वो एयरफील्ड बहरहाल वो एयरफील्ड महफूज रहा और ऑयल फैसिलिटी हिट हुई क्राइमिया के अंदर। चलें कोई बात नहीं, क्राइमिया के अंदर तो गुज़िश्ता 4-5 रोज़ की हम अगर बात करें, जब से वो कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला हुआ तब से यूक्रेन तवातर के साथ क्राइमिया को टारगेट करने की कोशिश भी कर रहा है और सक्सेसफुल स्ट्राइक्स भी यूक्रेन ने गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान की। लेकिन ये स्ट्राइक उन स्ट्राइक से मुख्तलिफ क्यों थी और किस तरह से थी? क्योंकि इन स्ट्राइक्स के अंदर जो आज यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट किया, ऑयल फैसिलिटी को हिट किया, इस स्ट्राइक के अंदर इस्तेमाल हुआ स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो कि बरतानिया का तोहफा है और बरतानिया को भी रशिया ने वार्न किया था कि तुम ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल प्रोवाइड तो कर रहे हो जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये मिसाइल इस्तेमाल करते हुए भी यूक्रेन तुम्हें इस जंग के अंदर ट्रैक करने की कोशिश करेगा। तो एक और स्ट्राइक आज ही के रोज़ रिपोर्ट हुई जो कि बाकायदा तौर पर यूक्रेन की एक और कोशिश कह सकते हैं इसको हम कि वो नेटो को इस जंग के अंदर, इस तनाज़े के अंदर खींच रहे हैं। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की धक्के लगा रहा है नेटो को कि किसी तरह नेटो आ जाए इस जंग के अंदर, डायरेक्ट हो जाए रशिया के साथ। फिलहाल अभी तक जो है रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। व्हाइट हाउस का वीकेंड है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक रद्द-ए-अमल क्लियरली सामने आ सकता है। ये जो स्ट्राइक्स यूक्रेन की जानिब से की गई और क्रेमलिन की जानिब से भी इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक क्रेमलिन ने ना कोई वीडियो एविडेंस पेश किया और ना ही क्रेमलिन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया बेलगोरोद के गवर्नर की स्टेटमेंट पर। अब क्या रद्द-ए-अमल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हो सकता है? 2 ऑप्शंस हैं। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स तो ये जारी की थी, स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हों या फिर ये क्लस्टर म्यूनिशंस हों, इनको लेकर ये स्टेटमेंट्स जारी की गई थी कि अगर ये असलहा इस्तेमाल हुआ तो बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाएगा, नेटो के इस जंग के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। और साथ ही जो क्रेमलिन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा था कि हम भी फिर रिटेलिएटरी जो हमारी स्ट्राइक्स होंगी, जो हमारा रिटेलिएशन सामने आएगा वो बिल्कुल ठीक उसी तरह का होगा, यानी कि हम भी इस तरह के मिसाइल्स और इस तरह के क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल करेंगे अगर यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किए गए। फिलहाल तो इसी तरह की रिटेलिएशन का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रशिया से कि इसी तरह की सख्त किस्म की रिटेलिएशन रशिया की जानिब से सामने आएगी बेलगोरोद के ऊपर हमले को लेकर भी, और क्राइमिया के ऊपर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से जो स्ट्राइक की उस पर भी क्रेमलिन का इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। फिलहाल क्रेमलिन नेटो को इस तनाज़े के अंदर, इस जंग के अंदर कंसीडर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस साइड पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं जिसका मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और उन टेंशन्स को लेकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हो चुकी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था पोलैंड को मुखातिब करते हुए कि इस तरह की हरकतें ना करो, हमें तुम्हारा मंसूबा पता है, तुम यूक्रेन की वेस्टर्न साइड को और बेलारूस को तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर इस तरह की हरकत की गई तो तुम्हें जोसेफ स्टालिन का एहसान नहीं भूलना चाहिए, और अगर तुमने बेलारूस की जानिब आंख उठाकर देखा तो हम बेलारूस पर हमला, रूस के ऊपर हमला कंसीडर करेंगे। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस स्टेटमेंट पर पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जवाब सामने आया। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जोसेफ स्टालिन एक वॉर क्रिमिनल था और जोसेफ स्टालिन के हाथ पर लाखों पोल्स का खून लगा हुआ था, यानी कि जोसेफ स्टालिन ने जो दूसरी जंग अजीम थी उसके दौरान जो हिटलर के साथ मुआहदा तय पाया, उसके बाद जो पोलैंड को कंट्रोल किया, पोलैंड की वेस्टर्न साइड को जो जोसेफ स्टालिन ने कंट्रोल किया, तो उसके दौरान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी पोल्स के साथ, तो उसकी बात कर रहे थे।
पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के जोसेफ स्टालिन एक वॉर क्रिमिनल था और जोसेफ स्टालिन के हाथ पर लाखों पोल्स का खून लगा हुआ है। चले मान लेते हैं कि जोसेफ स्टालिन एक वॉर क्रिमिनल भी था, जोसेफ स्टालिन एक डिक्टेटर भी था और जोसेफ स्टालिन के हाथों पर लाखों पोल्स का खून भी लगा हुआ है। ये बात तो और ज़्यादा जिल्लत की बात है पोलैंड के लिए कि उस डिक्टेटर, उस वॉर क्रिमिनल का एहसान है जो भी आज यूरोप के नक्शे के ऊपर हमें ये पोलैंड दिखाई देता है। वो बात भी मान लेते हैं, फिर ये बात भी तो मानो कि इसी डिक्टेटर ने तुम्हें हिटलर से ये पोलैंड वापस लेकर दिया। इसी डिक्टेटर ने जर्मनी का कुछ वेस्टर्न हिस्सा मौजूदा पोलैंड के अंदर शामिल किया और तुम्हें नया पोलैंड बनाकर इसी डिक्टेटर ने तुम्हारे हवाले कर दिया था। इस बात को भी फिर पोलैंड को तस्लीम करना चाहिए। और जहां तक पोलैंड बात कर रहा है कि लाखों पोल्स का खून जोसेफ स्टालिन के हाथों पर है, तो मैं आपको पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मैं याद करवा दूं कि वो जो जंग हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्स मरे थे जंग अजीम दोम के दौरान, वो जोसेफ स्टालिन ने नहीं आके मारे थे, बल्कि यूक्रेन एसएसआर की जो आर्मी थी उसके हाथों पर पोल्स का खून लगा हुआ है। तो यानी आप अभी तक पोल्स के उस खून को भूले नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जो यूक्रेन की वेस्टर्न साइड है, लवीव वाली साइड है, आप उसको भी नहीं भूले होंगे और आपके दिल में जो बुग़्ज़ आपने पाल रखा है जोसेफ स्टालिन के खिलाफ, वही बुग़्ज़ आपने अपने दिल में यूक्रेनियों के खिलाफ भी पाल रखा होगा। और आपका जो मंसूबा है यूक्रेन की वेस्टर्न साइड को कंट्रोल करने का, जो रशिया की इंटेलिजेंस है, फिर तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट के बाद कि पोलैंड जो है वो यूक्रेन की वेस्टर्न साइड को कंट्रोल करना चाहता है। खैर, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तलब करेंगे रशिया के एम्बेसडर को और एहतजाज करेंगे। जोसेफ स्टालिन जो वॉर क्रिमिनल के एहसान से मुतालिक जो स्टेटमेंट रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी की, उस पर पोलैंड बहरहाल एहतजाज करने वाला है रशिया के एम्बेसडर से। दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। आज वीकेंड है, इतनी ज़्यादा खबरें वीकेंड पर नहीं होती और इतना ज़्यादा रद्द अमल भी वीकेंड्स पर सामने नहीं आता। आपको मालूम है, व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग हो या फिर स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग हो, मंडे से ये दोबारा से स्टार्ट होंगी और उन ब्रीफिंग्स के दौरान इससे मुतालिक जो क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन या फिर क्राइमिया के ऊपर जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दागे गए हैं, इसके बाद क्या अमेरिका की जानिब से मजीद इस तरह का असलहा और F-16 फाइटर जेट्स पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा अगर रशिया सबूत प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि यूक्रेन आपको मालूम है कि डिनाई करेगा। यूक्रेन तो जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर हमले हुए उन्हें भी डिनाई करता है। हर स्टेटमेंट यूक्रेन की यही सामने आती है कि तकरीब कारी करके मुकर जाना यूक्रेन की जानिब से बहरहाल डिनाई किया जाएगा। तो क्या रशिया सबूत प्रोवाइड कर सकेगा कि यहाँ पर बेलगोरोद रीजन के अंदर क्लस्टर म्यूनिशंस यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं? और अगर रशिया ने सबूत प्रोवाइड कर दिए तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या F-16 भी खटाई में पड़ सकते हैं? और जो पोलैंड और बेलारूस की साइड है वहाँ पर टेंशंस किस जानिब निकलती हैं, उस पर भी नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।